वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव पूरे हो चुके हैं और यहाँ सबसे ज़्यादा चर्चा में सीट थी गुना लोकसभा सीट, क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने थे राव यादवेंद्र सिंह यादव जी। और ऐसा सर 5 साल पहले ऐसा मौका था जब इसी सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, और अब 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे। केंद्र में मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके सामने आपने चुनाव लड़ा, कितना मुश्किल था, कितनी चुनौतियाँ थी चुनाव? देखिए, वैसे कोई मुश्किल नहीं था, ना कोई चुनौती थी। चुनौती थी सिर्फ धनबल की, चुनौती थी पुलिस की और चुनौती थी प्रशासन की, परंतु जनता के बीच में कोई चुनौती नहीं थी। यदि चुनौती होती तो उनको इतने बड़े बड़े नेताओं की सभा कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चुनौती होती तो एक ज़माना होता था कि वो खुद स्टार प्रचारक माने जाते थे, बड़ा चेहरा माने जाते थे और दूसरे राज्यों में, दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार के लिए जाते थे, परंतु वो खुद यहीं पर लगे रहे, उनका पूरा परिवार लगा रहा। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि उनकी ज़मीन कितनी खिसकी हुई थी। तो इस बार का चुनाव कार्यकर्ता और प्रत्याशी के साथ इस गुना संसदीय क्षेत्र की एक मतदाता ने लड़ने का काम किया है। जब मतदाता चुनाव लड़ते हैं तो परिणाम चौंकाने वाले आते हैं, तो इसलिए इस बार कांग्रेस पार्टी ही जीत रही है। हमने देखा सर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हों, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, ये भी लगातार चुनाव प्रचार में देखने को मिली, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसी स्थिति नहीं कि बहुत ज़्यादा बड़े नेता वहाँ पर पहुँचे हों और आपके पक्ष में कुछ प्रचार करते हुए नजर आए। देखिए, हमने आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि हम अपने बड़े नेताओं को बुलाकर परेशान करें। तो मैंने आपसे पहले ही बोला कि हमारे क्षेत्र की जब जनता चुनाव लड़ने का काम कर रही है, जब जनता ही चुनाव लड़ने का काम कर रही है, तो किसी बड़े नेता को बुलाकर परेशान करना मुझे नहीं लगा। मैंने अपनी तरफ से किसी भी बड़े नेता के लिए मांग नहीं करी, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास अपने क्षेत्र की जनता पर था। जनता पर भरोसा था कि जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को जिता रही है। सर, आपको क्या लगता है कि जैसा चुनाव लड़ना चाहिए था वैसा आपने आपकी तरफ से तो लड़ा होगा, क्या लगता है कि संगठन का सपोर्ट मिला आपको? केंद्रीय मंत्री के सामने चुनाव लड़े तो आप? बिल्कुल, संगठन हमारे साथ में था। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने का काम किया है। सभी ने दिन और रात कड़ी मेहनत करी पार्टी को जिताने के लिए। सर, ऐसा कहा जा रहा था कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने के लिए केपी यादव को इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था क्योंकि यादव समाज का एक अच्छा वहाँ पर माना जाता है कि एक बड़ी संख्या में वहाँ निवास रहते यादव समाज। तो क्या यही जातिगत समीकरण कांग्रेस ने भी साधने की कोशिश की और यही वजह है कि आपको प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा? आपको लग रहा है कि जैसा साथ यादव समाज का केपी यादव को मिला था वैसा आपको मिलने वाला है? देखिए, अगर यादव समाज की बात करें तो जैसा केपी यादव को साथ मिला था उससे कई गुना ज़्यादा मुझे मिला है। और दूसरी बात, किसी एक जाति को, एक धर्म को लेकर चुनाव नहीं होता। चुनाव में सभी जातियां, सभी धर्म के वोटों की आवश्यकता होती है, और सभी जाति और सभी धर्म के लोगों ने जैसा केपी यादव जी को वोट दिया था उससे कई गुना बढ़कर हमें कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित है। अच्छा, इस लोकसभा चुनाव में केपी यादव जी से कोई चर्चा हुई आपकी? नहीं, मेरी कोई चर्चा नहीं। क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में वो दिखे भी नहीं प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट देकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव मैदान में उतारा। माना जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। तो आपसे कोई बातचीत हुई थी कि आपने समर्थन मांगा हो या किसी तरह से चर्चा हुई हो? देखिए, पहली बात तो उनका टिकट कटना न कटना ये भाजपा का विषय है। दूसरा, समर्थन मांगने और देने के लिए तो हमारे कांग्रेस पार्टी के पास पर्याप्त कार्यकर्ता है, इसलिए किसी दूसरे दल के व्यक्ति से मुझे नहीं लगता कि हमें समर्थन मांगने की आवश्यकता थी। और ना ही माननीय केपी यादव जी तो शायद चुनाव में यहाँ रुके भी नहीं, क्षेत्र में कहीं बाहर रहे हैं, तो उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। तो बिल्कुल, ये राव यादवेंद्र सिंह यादव हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने अभी गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर आए हैं और जीत का भी दावा कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि इस बार जो है जनता ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और कांग्रेस को समर्थन दिया है और ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस बार वे हरा कर रहेंगे। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।